जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूँ। शुक्र तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। चलिए इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं। इस सबसे पहले आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/beauty with astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूं वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं शुक्र के तुला राशि में प्रवेश करने की। सबसे पहले हम बात करेंगे कि शुक्र क्या है, जो हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे उनकी जानकारी के लिए। इसके बाद हम जानेंगे कि तुला राशि में और कौन कौन इस समय निवास कर रहे हैं और शुक्र की क्या स्थिति है, उन ग्रहों की क्या स्थिति है। इसके बाद हम जानेंगे मेष से लेकर मीन राशि पर शुक्र के तुला राशि में जाने का प्रभाव, और इसके बाद हम जानेंगे कि कुछ शुक्र के ऐसे उपाय जो बहुत ही कारगर सिद्ध होते हैं जब हम करते हैं उनको, और बहुत ही ज्यादा प्रभावी होते हैं। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि कोई आपका पॉइंट मिस ना हो जाए। शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेंगे 18 अक्टूबर रात्रि 9:40 पर, और वहां पर वो रहेंगे समझ लीजिए आपके 11 नवंबर तक। 11 नवंबर को शुक्र वृश्चिक में जाने वाले हैं रात्रि 10:10 पर। तो शुक्र जो है तुला राशि में 18 अक्टूबर को जब प्रवेश कर रहे हैं उस समय एक दिन पहले से सूर्य तुला राशि में प्रवेश कर चुके हैं और तुला राशि में पहले से निवास कर रहे हैं केतु वहां पर। अब ये भी समझ लीजिए कि तुला राशि में 27 अक्टूबर को बुध भी प्रवेश कर जाएंगे। तो एक चतुर्ग्रही योग बनेगा। पहले से सूर्य थे, केतु थे, फिर वहां पर शुक्र आए, त्रिग्रही योग हो गया, और बराबर 9 दिन बाद यहाँ पर बुध भी आ गए। अब ये कॉम्बिनेशन में कौन किसका मित्र है, हम सबसे पहले जाने कि सूर्य बुध आपस में मित्र हैं। सूर्य तुला राशि में जाके नीच के हो गए। अब सूर्य बुधादित्य योग बनाते हुए नीच के हैं। बुध जो है वो सूर्य का भी मित्र है, बुध जो है वो शुक्र का भी मित्र है। तो बुध एक बैलेंसिंग पॉइंट है जो शुक्र और सूर्य के बीच में बनाता है। लेकिन यहाँ पर जो केतु विराजमान है, कुजवत केतु, मंगल की तरह व्यवहार करने वाले केतु जो विराजमान है, वो केतु यहाँ पर सूर्य के मित्र नहीं, ऐसा मानते हुए चलते हैं। बिकॉज अगर कुजवत केतु है, मेरा ये सवाल है सभी हमारे एस्ट्रोलॉजर भाई बहनों से कि अगर कुजवत केतु है तो फिर वो सूर्य का मित्र क्यों नहीं है, फिर वो क्यों ग्रहण लगा देता है सूर्य को। लेकिन पुरानी मान्यताओं के अनुसार राहु केतु सूर्य के मित्र नहीं होते, इसलिए ऐसा ही मान के चलते हैं कि सूर्य केतु का मित्र नहीं है, शुक्र केतु के साथ चला लेता है। क्योंकि मंगल शुक्र एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो सम पे आता है। केतु और बुध बिल्कुल मित्र नहीं है आपस में। तो यहाँ पर बुध को सपोर्ट करने के लिए उसके दो मित्र हैं। केतु के साथ आकर अगर बुध बेचैन होता भी है तो बुध को सपोर्ट करने के लिए सूर्य और बुध को सपोर्ट करने के लिए शुक्र है। सूर्य को भी बुध का आधार है और शुक्र को भी बुध का आधार है। तो हम क्या जान रहे हैं अभी, एक चतुर्ग्रही ऐसा योग जिसमें एक दूसरे के कई लोग मित्र हैं और एक दूसरे के कई लोग मित्र नहीं हैं। तो चलिए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शुक्र का तुला राशि में प्रवेश, अपने ही घर में प्रवेश। ये तुला राशि उनकी स्वराशि है, स्वग्रही हो गए यहाँ पर शुक्र। और मजेदार बात बता दूं आपको कि ये तुला राशि में बहुत अच्छा फल देते हैं शुक्र। ये जब तुला राशि में रहते हुए स्वाति नक्षत्र में आते हैं, राहु के नक्षत्र में आते हैं, तो ये बहुत अच्छा फल देने के लायक हो जाते हैं। लेकिन प्रोवाइडेडली यहाँ पर उनके साथ सूर्य बैठा हुआ है जो उनको अस्त भी कर चुका है, और अस्त की स्थिति में होते हुए वो अपना बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाते। फिर भी सूर्य का क्या स्वभाव है, सूर्य जहां जाते हैं वहां प्रकाश डाल देते हैं। तो चलो प्रकाश डाल देंगे कि तुला राशि में क्या गड़बड़ चल रही थी। इतने दिनों से केतु थे तो बुध आए तो क्या होगा, शुक्र आए तो क्या होगा, तो सब पता तो आपको रहेगा कि देखो क्या सीन है।
डिसीजन आपको लेना है, क्योंकि आपको क्या भाता है, आपकी कुंडली में सूर्य कारक है या शुक्र कारक है या बुध कारक है या केतु कारक है। आपके लिए जो कारक है उसका उपाय करना है आपको, और मैं आपको सारे उपाय, सूर्य के उपाय, केतु के उपाय, शुक्र के उपाय और बुध के उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूं, तो वो आप देखिएगा ध्यान से। सब सुनने के बाद कई बार मैं कई राशियों के लिए और भावों के लिए बता चुकी हूं क्या किसको कारक है। अब चलिए हम सबसे पहले ये जान लें कि ये शुक्र जो तुला में प्रवेश कर रहे हैं, इनको नक्षत्र कौन से मिल रहे हैं। शुक्र को चित्रा नक्षत्र में रहते हुए वो तुला में प्रवेश कर जाएंगे। तो चित्रा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र होता है, और अपने घर में जो आनंद से रहने वाले शुक्र हैं, जो सूर्य से ग्रसित है, इसमें ये चित्रा नक्षत्र इनको मानसिक रूप से थोड़ा सा रोमांटिक रखेगा, थोड़ा सा लस्ट में रखेगा, थोड़ा सा कामुक रखेगा, फिर भी इस स्थिति से उनको आनंद रहेगा। आगे बात करें कि 24 अक्टूबर को ये राहु के नक्षत्र स्वाति में जाने वाले हैं, तो यहाँ पर राहु के नक्षत्र में उनका मित्र है राहु, तो काफी कंफर्टेबल हो जाएंगे। और इसके बाद ये 3 नवंबर को विशाखा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर ये 11 नवंबर के बाद फिर विशाखा मतलब गुरु के नक्षत्र में रहते हुए, जिसमें ये अनकंफर्टेबल फील करते हैं, फिर वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। चलिए अब जानते हैं हम कि शुक्र क्या है। शुक्र आपके जीवन में जितना आनंद है वो शुक्र है, जितनी खुशियां हैं वो शुक्र है। कोई भी चीज से आपको सुख प्राप्त हो रहा है, भले वो स्पर्श का सुख हो, भले ही वो मसाज करने का सुख हो, भले ही वो ब्यूटी का सुख हो, भले ही वो काम का सुख हो, भले ही वो एंजॉयमेंट का सुख हो, पर्यटन का सुख हो, खाने का सुख हो, पहनने का सुख हो, ओढ़ने का सुख हो, देखने का सुख हो, कामेच्छा का सुख हो, प्यार का सुख हो, जिन भी चीजों में सुख नाम लिखा हुआ है वो शुक्र से रिलेटेड है। इसका मतलब आपकी मानसिक स्थिति को खुश रखने के लिए शुक्र की बहुत अच्छी जरूरत है, तो जरूर शुक्र के उपाय करिएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं कि शुक्र और कहाँ है आपकी बॉडी में, या और उसका किस किस पर आधिपत्य है। आर्ट से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड, किसी ऐसे ओहदे से रिलेटेड जो मीडिया हाउस में है, जहाँ सीईओ हैं, सीओओ हैं आप, लेकिन वो स्पेसिफिकली मीडिया हाउसेस में है, आर्ट हाउसेस में है, पेंटिंग हो करने वाले या आर्टिस्ट हो, किसी तरीके, कोई भी आर्टिस्ट है, भले बर्तन बना रहा है, भले कांच की चीजें बना रहा है, भले कपड़े पे पेंट कर रहा है, तो कपड़ा, रुई, कपास, इसके भी शुक्र जो है वो स्वामी होते हैं। फैशन डिजाइनिंग, खूबसूरती से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाने वाले, परफ्यूम्स बनाने वाले, खुद परफ्यूम भी, और चॉकलेट्स, और जितनी आनंद की एंजॉयमेंट की चीजें आती ना खाने पीने में भी, उधर शुक्र का आधिपत्य है। आपके बॉडी में आपकी आंखें, आपके बाल, और इसके साथ साथ आपकी बॉडी में आपकी खूबसूरती, आपकी मानसिक स्थिति, खुशी, जहां आपको डोपामाइन हाई हो जाता है, और इसके साथ साथ सेरोटोनिन से भी फायदा होता है। अब आगे देखिए आपके प्रजनन अंगों के, तो स्त्रियों में आप बात कर सकते हैं जैसे यूट्रस, ओवरीज, और क्या कहते हैं माहवारी, इन सब से रिलेटेड शुक्र जो है ये स्वामी होते हैं इन सब चीजों के। पुरुषों में प्रजनन अंग, प्रोस्टेट वगैरह के स्वामी होते हैं। तो ये शुक्र जो है ये थोड़े से अब कंफर्टेबल होने जा रहे हैं। पहले तो नीच के थे कन्या राशि में, ऊपर से सूर्य के साथ थे, पूरी बैंड बजी हुई थी, अब जाके ये तुला राशि में अपने घर में आ गए। कोई व्यक्ति दूसरे के घर में अपनी बैंड बजा रहा है तो वो ज्यादा अच्छा है कि अपने घर में बैंड बजे वो ज्यादा अच्छा है। तो अपने घर में बैंड बजे वो फिर भी कंफर्टेबिलिटी होती है कि चलो अपने घर में तो है कम से कम। तो ये स्थिति जो है ये आपको फिर भी फायदा देने वाली है कि शुक्र तुला राशि में प्रवेश कर गए। एक बात का ध्यान रहे आप सभी राशि वालों को कि शनि की दशम दृष्टि पड़ रही है तुला राशि पर, और यहाँ पर सूर्य और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है जो बेचैन करता है शुक्र को। तो ये यहाँ पर एक तो बुध आ गए मित्रता निभाने, दूसरे मित्र की दृष्टि, शनि की दृष्टि के कारण इनका हौसला बढ़ा रहेगा, और ऐसी कोई स्थिति नहीं जहां पर सूर्य पूरी तरह दबा दे, क्योंकि सूर्य जो मित्र नहीं शनि के, उन पर भी शनि की दृष्टि रहेगी और शनि सहयोग करेगा शुक्र को, और शुक्र की स्थिति बेहतर रहेगी पहले से।
चलिए अब हम जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर शुक्र के तुला राशि में प्रवेश करने का प्रभाव। मेष राशि, आपके द्वितीयेश और आपके सप्तमेश हैं शुक्र। आपका परिवार, आपका विवाहित जीवन, आपका व्यवसायिक पार्टनर। अब देखें कि सप्तम में आके बहुत बेचैन थे आपके विवाहित जीवन के पार्टनर, व्यवसायिक पार्टनर। आपके साथ अनबन या उनकी तबीयत खराब, इन सब से उनको आंशिक मुक्ति मिलने वाली है, क्योंकि अभी भी वहां सूर्य जो है आपके पंचम भाव के स्वामी वो विराजमान है। अपनी ही बातों से आहत रहना, अपने डिसीजंस जबरदस्ती लेकर आप तकलीफ में रहना, बच्चों की वजह से आपको तकलीफ होना, और आपके प्रजनन अंगों में कोई समस्या है डायग्नोज करा लीजिए। तो ये सब अपने डिसीजंस की वजह से जो आप परेशान हैं, ये शुक्र की और सूर्य की जो स्थिति है वो है। अब यहाँ पर पहले से केतु विराजमान है जो आपके शादीशुदा जिंदगी में विघटन कराने को बैठे थे। तो ये समझ लीजिए कि शुक्र आके बागडोर थामेगा और अपनी शादीशुदा आपकी जिंदगी में थोड़ा सा ठहराव लाएगा। आपकी थोड़ी पब्लिक इमेज अच्छी होगी, थोड़ा व्यवसाय बढ़ेगा, आपके व्यवसायिक पार्टनर के साथ अच्छे अनुबंध हो सकते हैं। और जो शुक्र की लग्न पर दृष्टि पड़ेगी, इससे आप थोड़े आनंदी हो जाएंगे, क्योंकि मेष लग्न में राहु बैठकर आपको बहुत दुखी कर रहा था। तो अब सामने देख रहे हैं शुक्र, थोड़ा सा आनंद की स्थिति आपको महसूस होगी। वृषभ राशि, आपके लग्न के भाव के स्वामी, आपके षष्ठ भाव के स्वामी षष्ठ भाव में। आप षष्ठ भाव में वैसे देखें तो शुक्र नीच के हो जाते हैं, लेकिन स्वग्रही हैं, इसलिए ज्यादा खास परेशानी नहीं। आपके लोन्स वगैरह से रिलेटेड काम जो एकदम ही अटक गए थे, आपके कुछ ऐसे काम जिसमें मामा पक्ष की सहायता चाहिए, तबीयत खराब है, सुस्ती है, खर्चे हो रहे हैं, आपके क्या कहते हैं, बहुत सारे विरोधी खड़े हो गए हैं, तो इन सब से आपको थोड़ी मुक्ति मिलने वाली है। तो जितना पिछले 15 दिन अजीब से गए ना, उतने नहीं जाएंगे अब, और आप पहले से आश्वस्त, अपने आप में कॉन्फिडेंट, और अपने कॉन्फिडेंस को जगाते हुए अपनी खूबसूरती, अपने काम में ध्यान देंगे। आर्ट और मीडिया के काम आपके फिर भी बनेंगे, लोन्स वगैरह भी खोलेंगे। मिथुन राशि, आपके पंचम में आ गए। अब देखिए, षष्ठ में बैठे थे, मानसिक बीमारियां, कई तरह की परेशानियां, आपकी माता पक्ष से बेचैनी, घर के हेल्पर्स, स्त्रियां खासकर जो आपकी काम करने के लिए, या आपके हेल्पर्स या ऑफिस में जहां भी स्त्रियां हैं, उनके साथ आपको परेशानी, उनसे मतभेद, थोड़ा सा रुक जाइए, 18 तारीख के बाद ये स्थितियां सुधरेंगी। आपके बच्चों के साथ आपकी अनबन, बहुत आपको दुख बच्चों से, ये दुख और उनके आगे ना बढ़ने का, उनके विवाहित ना होने का, उनके कई सारे काम अटक जाने का, अध्ययन पढ़ाई, आपकी अध्ययन पढ़ाई, तो आप ये समझ लीजिए कि खुल जाएगा। वीजा वगैरह से रिलेटेड परेशानी है, मित्रों से परेशानी है, तो मित्र भी आपकी सहायता करेंगे। एंजॉयमेंट दिमाग पर छाएगी, खुशी आएगी, थोड़ी सी महसूस होगा कि आप भी कुछ जिंदा हो, आपको कुछ एंजॉयमेंट मिल रही है, क्योंकि 24 तारीख को शनि भी मार्गी होने जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा आश्वस्त रहे। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए अब अच्छी स्थिति है कि चतुर्थ भाव में आपकी माता की तबीयत ठीक करने के लिए शुक्र प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि वो आपका धन का पूरा जुगाड़ करती हैं, क्योंकि उन्हीं की सलाह से आपके जीवन में आनंद आता है। आप कुछ विवाद और केसेस से बचते हैं, अदरवाइज तो आप डिसीजन सही से नहीं ले पाते, क्योंकि आप बहुत बोलू राम हैं। आप जो हैं हर प्रकार से कभी 2.5 दिन में कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, और आपको डिसीजन लेने में काफी कंफ्यूजन रहता है। ऐसे में अगर आप अपनी माँ से सलाह लें, क्योंकि अब माँ सक्षम हो गई है, क्योंकि इन दिनों वो खुद अक्षम नहीं है, वाहन खरीद सकते हैं, कई सारे केओस है घर में, घर बनाऊं नहीं बनाऊं, प्रॉपर्टी लूं ना लूं, थोड़ा रुक जाइए, थोड़े दिनों के बाद पिक्चर क्लियर हो जाएगी। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए आपके लग्न शुक्र को बेचैन करते हैं, लेकिन खुद भी तो बेचैन है, क्योंकि उनका शत्रु है शुक्र, और वो तृतीय भाव में उन्हीं के लग्न के मालिक, उनके राशि के मालिक सूर्य के साथ बैठा है। अब तृतीय भाव में सूर्य भी बहुत अच्छा होता है, तृतीय भाव में शुक्र भी बहुत अच्छा होता है, तो यहाँ पर एक ना होते हुए भी एक अच्छी स्थिति है। आप संभाल लेंगे इन चीजों को, और आप शुक्र के जो छोटे भाई बहनों से निगड़ित हैं,
तो बस उनकी तबीयत का ध्यान रखिएगा, उनके साथ अनबन मत करिएगा। यात्रा में निकले तो अपनी दवाइयाँ खाना पीना लेकर जाएं और साथ साथ अपने कार्यों में किसी के साथ अनबन ना करें। ऑफिस प्लेस पर या कार्यस्थल पर या पिता के साथ आपको बिल्कुल भी मनमानी नहीं करनी है, उनकी थोड़ी माननी है। कामकाज आर्ट और मीडिया से रिलेटेड मिलने वाले हैं और आप उसके लिए भाग दौड़ भी करेंगे, तो ये समझ लीजिए कि उन कामों के लिए और अपने स्व की उन्नति के लिए भी अब आपकी भाग दौड़ चल रही है। तो आप कर सकते हैं गायत्री के जाप और शुक्र के उपाय आपको नहीं करने हैं। केतु बैठा है साथ में, तो वो तो मैंने आपको बताया हुआ है कि सूर्य केतु के साथ बैठ के थोड़ा सा आधा अधूरा महसूस करते हैं, और हालांकि वो ग्रहों के राजा हैं तो भी आपको गणेश जी की आराधना बहुत सुहाती है। कन्या राशि, आपके लग्न में बैठे थे शुक्र, नीच के हो गए थे, आपके मित्र होने के बावजूद अब हुए कंफर्टेबल। परिवार के लोगों के साथ कई सारी योजनाएं बना रहे हैं, धन कैसे आए, पैसा कैसे आए, संचित कैसे हो, और केओस मत क्रिएट करिए, है ना, कर डालिए जो काम करना है। ये भी समझिए कि नए नए भाग्य नतिकारक संदेश से जो पैसा लाएंगे आगे वो आ रहे हैं, तो एक्सेप्ट कीजिए, मना नहीं करना है। पहले से शुक्र की स्थिति अच्छी है, लेकिन खर्चे कंट्रोल में करना बहुत जरूरी है। प्रेम संबंधों में जो बेचैनियां थी वो अब खत्म होगी लगभग, लेकिन पूरी तरह नहीं, और आपके विदेश रिलेटेड काम भी कंट्रोल में आएंगे। याद रखें, आपकी यात्राएं सुखद होना शुरू हो जाएंगी और परिवार से फुल सपोर्ट मिलेगा। आपके कई सारे काम जिसमें शामिल हैं, आपके कुछ ऐसे ऑफर्स जो आपने ठुकरा दिए थे तो अब वापस आ रहे हैं, तो उनको ले लीजिए। तुला राशि, आपके लग्न में केओस है, केतु है, सूर्य है, शुक्र है, बुध है। अच्छा है, कुछ मित्र हैं कुछ शत्रु हैं। सूर्य केतु आपके मित्र नहीं है, लेकिन आप खुद कंफर्टेबल हो गए बुध के साथ, लेकिन केतु भी आपका दुश्मन नहीं है। तो यहाँ पर जो बहुत लोनलीनेस था ना, और यहाँ पर आप बुझे बुझे थे ना, तो अब थोड़े से उजागर हो गए। अब आप सोच रहे हैं कि अच्छा थोड़ा जिंदा हूँ, थोड़ा एंजॉयमेंट कर लूँ, दिवाली आ रही है, मजा करूँ, कुछ दिए जलाऊं, कुछ मस्ती मजा करूं, तो ये सब अच्छी स्थिति है। मानसिक स्थिति अच्छी हो जाएगी, आपकी शारीरिक स्थिति भी अच्छी हो जाएगी, कॉन्फिडेंस भी महसूस करेंगे और अपने आप की थोड़ी तबीयत संभालेंगे, जो तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। विवाहिक जीवन में जो बहुत ही खटास आ गई थी, उसमें भी थोड़ा सा आनंद आपको मिलेगा। एक बात और बता दूं मैं आपको कि यहाँ पर तबीयत जो आपकी और आपके विवाहित जीवन के साथी की भी समझ रही हो, बहुत ही जरूरी बात है। साथ में ये भी याद रखें कि उनके साथ जो बिल्कुल भी एकदम राहु के कारण विघटन वाली स्थिति थी, वो भी कंट्रोल में आ जाएगी। और आपके कोई व्यवसायिक पार्टनर जिन्होंने पैसे वैसे लगाए आपके काम में, तो वो भी थोड़ा सा आप समझेंगे कि नहीं, आप ठीक बात करते हैं। तो ये चतुर्ग्रही योग है आपके लग्न में, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ना हो तो आप नवग्रह की पूजा कर सकते हैं, महालक्ष्मी की और महाकाली की आराधना कर सकते हैं। वृश्चिक राशि, आपके लिए अब देखिए, आपके सप्तमेश और आपके द्वादशेश जाकर द्वादश में ही बैठे हैं, तो आपके प्रेम संबंध होना, मतलब नजरों नजरों में बात तो हुई लेकिन पूरी ना हुई, आप बोल ना पाए, ऐसा कुछ संयोग, और वहां पर से पूरा प्रतिसाद नहीं मिला, तो आप बेचैन ऐसे मत होइएगा। आपकी बात आगे बनने वाली है, तब तक थोड़ा सा धीरज रखिए। ये भी सुनिए आप मेरे वचनों में कि आपके कई सारे काम विदेश रिलेटेड बनने वाले हैं। थोड़ा धूसर है, धूमिल है, दिखाई नहीं दे रहा बराबर, लेकिन आगे चल के दिखेगा। और आपके खर्चे तो होंगे खुद पर, लेकिन मजा आएगा, आपको अंदर से खुशी होगी कि मैं पहले बहुत दुखी था, तो अब मेरे ये काम बन रहे हैं। याद रहे, आपके विवाहित जीवन में जो बहुत ज्यादा कलह क्लेश था, वो भी थोड़ा सा सॉर्टेड होगा, और आपकी बहुत ज्यादा आप ऐसे बेचैन आत्मा जैसी पब्लिक इमेज हो गई थी, तो वो भी ठीक हो गई। धनु राशि, आपके लिए आपके षष्ठेश और आपके लाभेश हैं शुक्र, और जाकर लाभ में बैठे, कोई बुरी स्थिति नहीं है। थोड़ा थोड़ा पैसा आना शुरू हो गया, पूरा खोलता नहीं, सूर्य शुक्र को बांध के रखा है, लेकिन फिर भी ये अस्त शुक्र भी कमाल दिखाएंगे। अपने घर में बैठ गए तो अपने घर का तो सोचेंगे, विवाद केसे से मुक्ति दिलाने के लिए दिमाग में ख्याल डालेंगे, और आपको थोड़ा थोड़ा पैसे से रिलीज करेंगे। अब यही स्थिति है आपके विरोधियों के साथ आपकी थी, बहुत आपने सही उनकी, लेकिन अब आपको उससे भी थोड़ी बहुत मुक्ति मिलेगी। लोन्स वगैरह भी खुलेंगे, आपके मामा पक्ष से सहयोग, कुछ तबीयत खराब के कुछ थे
मसले वो भी सॉर्टेड होंगे। तो इन टोटलिटी यात्राएं भी अच्छी हो सकती हैं, उसमें फायदा हो सकता है। बड़े भाई बहनों से आपको रिलीफ मिल सकता है, उनकी बातों से, उनकी सलाह से। मकर राशि, मकर राशि के लिए अब देखिए, आपके पंचमेश और आपके दशमेश दोनों ही स्थिति में शुक्र की बहुत अच्छी एक वो है, क्या कहते हैं, उनका एक रोल है, और ये रोल निभाने के लिए वो दशम में आ गए। क्या कहूं कि कई सारे ऐसे काम जो अटक गए थे मीडिया और आर्ट से रिलेटेड, आपने होप ही छोड़ दी थी, तो अब वो होप में आ जाइए। फैशन इंडस्ट्री, खूबसूरती, जितनी मैंने पहले डिस्कशन किए ना शुरुआत में, वो सारे काम आपके बनने वाले हैं आंशिक रूप से। बहुत उम्मीद मत रखिए। शुक्र अस्त भी है यहाँ पर, और शुक्र सूर्य के साथ है, उसका भरपूर उस पर असर है। तो जब तक शुक्र उदित नहीं हो जाता या सूर्य के साथ रहता है, तब तक वो अपना पूरा जलवा नहीं दिखा पाएगा। लेकिन फिर भी पिता से सहयोग, फिर भी वर्क प्लेस पे लोगों से सहयोग, कुछ उम्मीदें जागेंगी और कुछ काम हो जाएंगे। मानसिक स्थिति भी पहले से अच्छी होगी आपके बच्चों की पढ़ाई पुश करेंगे। अब आप, अगर आप पढ़ते हैं, बच्चे भी थोड़ा सा, प्रेम संबंध भी अच्छे होंगे, आपके मित्र वर्ग भी आपका साथ देंगे। टोटलिटी में एक बेहतर स्थिति में आ रहे हैं आप। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए अब ये भी देखना पड़ेगा कि आपके तो चतुर्थेश हैं और ऊपर से आपके हैं भाग्येश। तो माँ और माँ से मिलने वाला सुख, और काम से मिलने वाला सुख, वाहन और वाहन से मिलने वाला सुख, हेल्पर और हेल्पर से मिलने वाला सुख, ये सब आपके थोड़ा सुधर जाएंगे। तो आप एकदम वंचित हो गए थे इन चीजों से, आप बेचैन थे कि ये क्या हो रहा है। अब आप यात्राओं पर जाएंगे, आपके काम बनेंगे। अब आप कुछ बड़े भाई बहनों के साथ काम करना चाहोगे, मिलके होंगे, वो सामने से आएंगे, नए नए ऑफर्स आएंगे, आप एक्सेप्ट करो, क्योंकि वो आपको आगे चल के फायदा देने वाले हैं खूब सारा। और आपकी यात्राएं भी होंगी तो उसमें थोड़ा सा आप रिलैक्स रहेंगे कि चलो ठीक है, काम भी हो रहा है और एंजॉयमेंट भी हो रही है। माता की भी तबीयत ठीक होगी, घर की सुख सुविधा बनेगी और आराम मिलेगा थोड़ा सा। हेल्पर से वाहन वगैरह लाने की योजनाएं बन सकती हैं आगे के लिए। अभी थोड़ा सा रुकिए। मीन राशि, आपके तृतीयेश, आपके अष्टमेश, मतलब आप बहुत ज्यादा काम किया और उसके बाद थक गए, बीमार हो गए, ये स्थिति नहीं करनी। अब तो शुक्र सपोर्ट करने आए। स्त्रियों में जिनको प्रजनन अंग से रिलेटेड परेशानी थी, पुरुषों में जिनको प्रजनन अंगों से रिलेटेड परेशानी थी, कोई ऑपरेशन वगैरह होने वाले थे, तो थोड़े अवॉइड हो जाएंगे। आपको समझ में आएगा कि हाँ एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है और आप उससे निपटने की कोशिश करेंगे। याद रहे कि कई सारे ऐसे काम जो व्यावसायिक पार्टनर के साथ मिलकर करने थे, या आपने अपनी पति पत्नी को साथ में पार्टनर लेके कोई काम डाला हुआ है और उसमें केसेस हो गए, कोर्ट केसेस हो गए, परेशानियां हो गई, उससे थोड़ी बहुत अब आपको रास्ता मिलेगा, मुक्ति मिलेगी कि करना क्या है, कैसे बाहर निकलना है। कुछ तबीयत आपकी केतु की वजह से बहुत खराब थी, या बार बार थोड़ा बहुत फोड़ा, रसोली, ये सब छोटी मोटी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलने जा रही है। और यात्राएं भी अब आपकी थोड़ी बहुत आंशिक रूप से सक्सेसफुल हो जाएंगी, काम भी आपके सक्सेसफुल हो जाएंगे। आगे बढ़िए, आगे बढ़ के अपनी दवाइयां, खाना पीना साथ लेकर चलें, एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन वगैरह करें। और अब पहले से बेहतर स्थिति में है आप, तो थोड़ा सा मन खुलेगा कि हाँ मैं जा सकता हूँ, अब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है, मैं काम कर सकता हूँ, या थोड़ी सी उमंग जागेगी। आप कर सकते हैं महालक्ष्मी के उपाय। तो आपने जाना कि शुक्र के क्या स्थिति रहेगी मेष से लेके मीन राशि पर। छोटे छोटे 2-3 उपाय बता देती हूँ शुक्र के आपको। देखिए, अपने पहनने वाले कपड़े होते हैं ना, इनको कभी भी पाँव में मत डालिए। जहां तक हो सके ना खुद सहेज के रखिए, खुद प्रेस करिए या खुद धोएं तो सबसे ज्यादा अच्छा। ना धोएं तो आप बिजी हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मेक इट श्योर कि आप उसको पैर के नीचे नहीं ले रहे। तो उसकी वजह से आपके जीवन में जो दुख आएगा वो दुख से बचें। घर की जितनी औरतें, स्त्रियां हैं या बाहर की हैं, किन्हीं के साथ भी आपको अनबन नहीं करनी है, और किसी के साथ है तो चुप रहना है, ये समय काटना है आपको। और ना ही वैसे भी नारी सर्वत्र पूज्यते कहा ही जाता है, तो साक्षात महालक्ष्मी का स्वरूप होती है और महालक्ष्मी शुक्र है। तो आपको ओम महालक्ष्मी नमः के जाप भी करने चाहिए, और नारियों के साथ बिल्कुल भी कोई बेचैनी नहीं बढ़ानी है, इज्जत से रहना है। तीसरी चीज,
मतलब कि यहाँ पर हम जब बात करते हैं दुर्गा सप्तशती की, तो दुर्गा सप्तशती शुक्र का सबसे बड़ा उपाय है। रोज एक चीज पढ़ना, उसमें से शुरुआत से लेके अंत तक पढ़ते जाओ, और अंत में जब किताब खत्म हो जाए तो आप आरती करो, नारियल चढ़ाओ, कंजक पूजन करो, कुछ पैसे चढ़ाओ, और फिर दूसरे दिन वो दुर्गा सप्तशती पढ़ना शुरू कर दो। तो आपके जीवन में शुक्र से रिलेटेड शुक्र जनित परेशानियां नहीं रहेंगी। मैं कामिनी खन्ना चर्चा कर रही थी शुक्र के तुला राशि में प्रवेश की। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।